नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राधे कृष्ण की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे और आपके सबके जीवन में प्रेम और आनंद और एंजॉय हमेशा बना रहे, ऐसी कामनाएं करता हूँ। चलिए, आज हम बात करते हैं कि हमने 3 नंबर्स को लिया है, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। इनमें से आप किसी एक नंबर का सिलेक्शन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम सोचकर और इस नंबर का सिलेक्शन करें। तीनों में से किसी एक नंबर का सिलेक्शन। तो हम उसके बारे में ये जानेंगे कि वो व्यक्ति आपसे कैसी भावनाएं रखता है, किस तरह की भावनाएं आपसे कनेक्टेड हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आप जिस भी टाइम देखेंगे आप पर लागू हो जाएगी। आपकी एनर्जी जैसे जैसे बदलती हैं उसी तरह से आपकी चॉइस भी बदल जाती हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आज आपने अगर इस 4 नंबर को सिलेक्ट किया, तो इस वक्त जो आपके जीवन में हो रहा है, आने वाले 6 महीने में आप 4 नंबर को सिलेक्ट ना करके आपका मूड बदल जाए और आप 8 नंबर को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये ऊर्जा पूरा ऊर्जा का खेल है, ये बदलता रहता है। चलिए, अब हम बात करते हैं। आपने अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर इस 4 नंबर का सिलेक्शन किया है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। ये नंबर बताता है कि आपके जो व्यक्ति है वो आपसे एक लगाव रखता है, एक प्रेम का भाव रखता है। एक ऐसा प्रेम है जो सिर्फ लगाव के तौर पर है। ये प्रेम अभी पूर्ण रूप से सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि इसमें उसे कुछ एक्सपेक्टेशन है अभी आपसे। वो आपसे शॉपिंग जैसी चीजें चाह सकता है। वो पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, और वो आपसे कुछ खर्च चाहता है, कुछ ऐसा खर्च जिससे वो खुशी रहे और आप उसे खुश रखें। ऐसी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन करता है। आप उसे ड्रेस वगैरह, आप उसे शॉपिंग करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं और वो आपसे इन्हीं चीज़ों की मांग करता है, भले ही वो आपसे बोलता ना हो। इस बात की बहुत संभावना है, अगर आप उसे अपनी बातों से प्रभावित करेंगे, आप उसे अपने कामों से प्रभावित करेंगे, उसके मन की चीज़ें करेंगे, तो ये जो लगाव है वो एक सच्चे प्रेम में बदल जाए। लेकिन फिलहाल में उसका एक सिर्फ लगाव है आपसे। वो आपको एक अच्छा पर्सन समझता है, वो आपको ऐसा पर्सन समझता है कि आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भविष्य में उसे और ज़्यादा करीब लाने के लिए आप उसके कुछ मन की चीज़ें करें, और जो चीज़ें छोटी-छोटी खुशियाँ चाहता है, आप उन्हें दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आप सोचें। अगर वो आपसे एकदम कहने लगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए आपसे, तो इस बात को कई बार सोचें, क्योंकि ये 1 लाख रुपए देना आपके लिए हितकारी नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर वो कोई बड़ी मांग आपसे करता है, तो इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। चलिए, अगर आपने नंबर 6 का सिलेक्शन किया है, तो आप बहुत लकी व्यक्ति हैं। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। लेकिन हाँ, वो भौतिक इच्छाएं भी रखता है। ऐसा नहीं है कि उसे भौतिक इच्छाएं नहीं है। वो सजने-संवरने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकता है, तो उसे सजने-संवरने की चीज़ें जैसी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हाँ, उसका जो प्रेम है, वो आपसे बहुत हद तक एक सच्चा प्रेम है। साथ ही साथ उसे आपके शरीर के अट्रैक्शन का भी प्रेम है। उसके आपसे उसका शरीर का जो आकर्षण है, उससे उसका प्रेम है, और वो इंटरनल प्रेम भी करता है आपसे। ये दोनों ही प्रेम उसकी जो है इच्छाओं में झलकते हैं। लेकिन वो उसे संजने-संवरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो आपके साथ जहाँ भी रहेगा, वो एकदम स्मार्ट बनकर या फिर ब्यूटीफुल बनकर रहेगी या रहेगा। उसे इस बात का डर भी रहता होगा कि कहीं आप उसे खो ना दें, मतलब वो आपको खो ना दे, और इसलिए वो उसे अपने आप को सुंदर दिखना ज़्यादा पसंद है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला हम बात करते हैं 8 नंबर की। अगर जिन व्यक्तियों ने 8 नंबर का सिलेक्शन किया है, तो वो व्यक्ति अच्छे पर्सन हैं, बढ़िया पर्सन हैं, लेकिन उनका जो पार्टनर है, आप पार्टनर बोल सकते हैं, लेकिन आपने अगर किसी वैसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया है जो केवल लगाव और संबंधों की श्रेणी में आता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं, मतलब दोनों के लिए बात करते हैं, प्रेम संबंध में भी और किसी भी व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति आपसे प्रेम की भावना तो रखता है, लेकिन ये बदले में आपसे ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, एक्सपेक्ट करता है, जो आपको भी करना चाहिए। अगर वो आपसे प्रेम करता है, तो वो चाहता है कि आप भी उससे उतना ही प्रेम करें। अगर वो आपको कोई गिफ्ट देता है,
तो वो चाहता है कि आप भी उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दें ताकि उसे भी अच्छा फ़ील हो। तो कुल मिलाकर वो कुछ चीज़ों को बराबरी का चाहता है। लेकिन हाँ, उसका प्रेम सच्चा है क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हो सकता है। वो उसका जो प्रेम है वो निस्वार्थ हो सकता है। उसे आपसे अधिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और आपने अगर उसे छोटा भी गिफ्ट दे दिया, तो उसके लिए वही बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन हाँ, वो बदले में कुछ ना कुछ भावनाएँ रखता है। अगर वो आपसे प्रेम करता है तो वो चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें। लेकिन उसे ये डर है कि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसको धोखा मिलेगा और इस धोखे के डर से वो आपको खोना नहीं चाहता है। इस बात की बहुत संभावना है कि वो उस व्यक्ति ने कई पहलुओं पर आपको आजमाया हो या फिर वो कई पहलुओं पर आपको आजमाए, क्योंकि वो एक ईमानदार और एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति की तलाश में है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, अगर आप लड़का है तो कोई लड़की हो सकती है, अगर आप लड़की हैं तो कोई लड़का हो सकता है, लेकिन उसे सच्चे प्रेम की तलाश है और इसीलिए वो बदले में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ़ा प्यार, प्यार नहीं होता। चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।